गुरुजी लोग गलत तो कर ही रहे हैं, गलत न करते तो खिलाफत काहे करते, अपना टाइम से आके हाजिरी लगाते, पढ़ाते लिखाते। हमें तो भैया लग रहा है गुरुजी लोग फ्री का तनख्वाह ले रहे हैं, लाखन रुपया तनख्वाह है। दिन भर आके कुर्सी बैठे रहते हैं, सोते हैं, उंघाते हैं और महीना दिन जाके अपना रुपया गिना लेते हैं। एकदम जान जब नाजायज रुपया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कौनो काम करते ही नहीं है बैठ के। हमें पूरा भरोसा, हम जानते हैं ना, हम यह सब देखते हैं जाके। हाँ जुम्मन भैया, एकदम 100% खरी बात कह रहे हो तुम। ये गुरुजी लोगों वाला मामला तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार नाजायज रुपया खराब कर रही है। बताओ, सब लोगों से टैक्स लेती है और उठा कर गुरुजी को दे देती है। अच्छा, तो यहाँ भी प्राइमरी के मास्टरों का महिमा मंडन ही चल रहा है। और कर कौन रहा है चिरंजी लाल? देखो जरा, जुम्मन का आधी जिंदगी ट्रेन में गिरह कट्टाई करते हुए बीती है। कम से कम 10 बार जेल जा चुके हैं। अब पिछले 4-5 साल से ये थाना कचहरी की दलाली करते हैं। अब यहाँ बैठ के प्राथमिक अध्यापकों का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। क्या काका, असली बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। ऐसा है कि आज के समय में प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। चाहे वो चोर हुए, दलाल हुए, ठग हुए, घूसखोर हुए, मक्कार हुए, मतलब जिसको रास्ता चलने की भी तमीज नहीं है, वो भी प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर कुछ न कुछ विचार व्यक्त कर सकता है। इसके लिए चाहिए एक मल्टीमीडिया मोबाइल और फेसबुक का अकाउंट, बस। इसके बाद आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप प्राथमिक अध्यापकों को गाली दे सकते हैं, उनको कामचोर कर सकते हैं, जो आपके मुंह में आए सब कुछ बोल सकते हैं। वाह काका, बेइज्जती न खराब करो बिना मतलब के। जैसे अपनी ग्राम सभा का विद्यालय है, वैसे अंदर मास्टर पढ़ा नहीं रहा है तो उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग? बताइए, हमको ये चर्चा करना हमारा फर्ज है। हमको बोलने का अधिकार है, संविधान से मिला हुआ है। अगर मास्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, बताइए हाजिरी काहे नहीं लगा रहे हैं वो लोग? हाजिरी लगाने का विरोध काहे कर रहे हैं? यानी कि वो रोज समय से नहीं आते हैं। हाँ, बात में दम है। ऐसा अगर वो बहुत सही है तो टाइम से आकर हाजिरी लगाए, अपना पढ़ाई लिखाए। विरोध काहे बात का कर रहे हैं भाई? मैंने लेखपाल साहब, तुम भी बोलने लायक हो। शुभ बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अरे कुछ सोच समझ के बोलो। जब सुबह उठते हो वहीं से तुम्हारा कर्मकांड शुरू होता है। पूरे दिन तुम इसी जुगाड़ में लगे रहते हो कि गांव का कोई सीधा साधा किसान मिले तो उसको काटें और हमारा खर्चा चले। और उसके बाद यहाँ खड़े होकर तुम प्राथमिक अध्यापकों की खिलाफत कर रहे हो। जो राज्य कर्मचारी पूरा दिन घूस की ही तलाश में रहता है, सारा समय उसका इसी जुगाड़ में जाता है कि कोई गांव का सीधा साधा व्यक्ति मिले तो उसकी गर्दन पे छुरी चलाएं। काम न करने की सैलरी लेता है और काम करने के लिए घूस। वो भी आज प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। मतलब उसके दिमाग के अंदर जितना कचरा है वो उठा के फेसबुक के ऊपर उड़ेल दे रहा है। मतलब कुछ तो सोचो भैया। अब काका, गलत बात का विरोध हमेशा से होता आया है, आज हो रहा है, भविष्य में भी होगा। ऐसा जब सरकार कोई नियम बना रही है तो उस नियम का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तभी तो विरोध हो रहा है चीजों का। अच्छा, तो ये बात प्रधान जी कह रहे हैं। अरे प्रधान जी, बोलने पहले अपने गिरेबान में झांक लो एक बार। जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनी है ग्राम सभा में, कितना % उसमें खाए हो? वो किसको नहीं पता है बताओ? तुम बताओगे अपने मुँह से कि हम बताएं? पूरे ग्राम सभा में कौनो ऐसी रोड, सड़क, खड़ंजा बचा ही नहीं जिसमें 20-30% की चोरी तुमने नहीं किया है। और सड़क खड़ंजा तो दूर छोड़ो, वही प्राइमरी स्कूल में जो खाना बनता है उसमें बच्चों के खाने में भी तुम घपलेबाजी करते हो, और आज यहाँ बैठ के तुम प्राथमिक अध्यापकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। अरे प्रधान जी, शांत हो जाओ, नहीं तो 2 मिनट लगेगा, नंगा कर देंगे खड़े खड़े ही, बोलने लायक नहीं रह जाओगे दोबारा। मतलब आप लोग डिजिटलीकरण के पूरी तरीके से खिलाफ खड़े हो गए हैं। जैसा डिजिटलीकरण हो जाने से पारदर्शिता बढ़ जाती है। समय से लोग विद्यालय जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, समय से छुट्टी करेंगे, हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी होगी। कितने बजे आए, कितने बजे गए, सबको पता रहेगा। सरकार उसी हिसाब से नियम कायदे बना सकेगी। डिजिटलीकरण बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसका विरोध मत करिए भाई। यार लेखपाल साहब, एकदम बुर्बक तो नहीं हो? डिजिटलीकरण का कोई विरोध नहीं है। विरोध है अध्यापकों की कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का। पूरे राज्य का प्रत्येक नागरिक जानता है कि कौन सा विभाग सबसे ज्यादा करप्ट है, कहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार घूसखोरी चल रही है। अगर डिजिटलीकरण करने का इतना ही कीड़ा है तो ब्लॉक से प्रारंभ करो और जिले तक जितने भी विभाग हैं सबको एक साथ डिजिटल कर दो। जो घूसखोरी, मक्कारी, दलाली, बेईमानी चल रही है उसको भी डिजिटलीकरण कर दो। लेकिन इसका नंबर आते सबसे पहले कपड़ा उतार के तुम नाचोगे सड़क पर, नौटंकी बतियाने चले आ रहे हैं। ये बात तो आपकी गलत है, पूरी तरीके से एकदम 100 का 100 गलत है।
नहीं साहब, प्राथमिक अध्यापकों की सैलरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लाखों रुपया कमाते हैं वो लोग। तब अब जब लाखों रुपया सरकार दे रही है तो उसका हर हिसाब भी तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तुम 12वीं पास करके लेखपाल बने हो ना, नहीं बने? बताओ हमको। 12वीं पास करने के बाद तुमने परीक्षा दिया और लेखपाल बन गए। प्राथमिक अध्यापक बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएट, उसके बाद बीएड, उसके बाद टीटी, उसके बाद सुपर टीटी, इतनी परीक्षाएं पास करने के बाद योग्यता निर्धारित होती है एक मास्टर की। जब वो इतना एजुकेटेड होकर इतनी सारी परीक्षाएं पास करके वहां जाकर बैठा है तो जाहिर है उसकी योग्यता अनुसार उसको पेमेंट दे रही है सरकार। इसमें तुमको काहे खाज उठ रही भाई? अगर खाज उठ रही है तो उसका इलाज कराओ भैया। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा तुम दूसरे सिर पर काहे फोड़ रहे हो? तुम भी जाओ, पढ़ो, ग्रेजुएट हो जाओ, बीएड करो, टीटी सीईटी पास करो और जाके अध्यापक हो जाओ। किसने मना किया है तुमको? ये बात तो गलत है आप लोगों की भाई। ये जिस काम के लिए जो बैठाया गया है वो काम नहीं करेगा तो विरोध तो होगा ही, हर आदमी विरोध करेगा। अब जागरूकता का समय चल रहा है, हर आदमी जागरूक हो गया है, मोबाइल चला रहा है, उसको रोज खबर मिलती है तो उस पर वो अपना में विचार व्यक्त कर देता है। अच्छा सेठ जी, तुम भी इसी लाइन में हो? मतलब टैक्स चोरी के अलावा पूरी जिंदगी में तुमने कुछ सीखा नहीं, कभी कुछ नहीं सीखा। अभी दुकान पे तुम्हारी जीएसटी का छापा पड़ जाए तो खपड़ी बल भागोगे दुकान बंद कर। आज तक किसी भी आदमी को 1 किलो की जगह 950 ग्राम से फाजिल तुमने तौल के दिया ही नहीं। अब आज आके प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर ज्ञान दे रहे हो तुम। कोई भी ग्राहक तुम्हारी दुकान से खरीदारी करने के बाद अगर पक्का बिल मांग ले तुमसे तो ऐसा लगता है जैसे उसने किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब मांग लिया है तुम्हारा। उसको देते हो तुम्हारी नानी मर जाती है। वो भी तो देश की प्रगति में योगदान ही है, काहे नहीं कर रहे हो उसको? जब तुम्हें देश की इतनी चिंता है, टैक्स के पैसे के बारे में इतना विचार करते हो तो खुद भी तो भरो ना उसको। टैक्स चोरी करने के तो 100 तरीके तुम आजमाते हो, हर एक हथकंडा अपना लेते हो करने के लिए। अभी आके फालतू का ज्ञान दे रहे हो। मतलब तुम लोगों का कहना यह है कि प्राथमिक अध्यापक पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बच्चों का भविष्य बने या ना बने, सब लोग अपना मुंह बंद कर ले, सिल के बैठे रहे, कोई कुछ कहे ना। हाँ प्रधान जी, अब तुमने वाजिब प्रश्न किया है तो उसका जवाब भी सुन लो। प्राथमिक विद्यालयों की गिनती गरीबों के विद्यालय के रूप में हो गई है। अब कोई भी संभ्रांत आदमी अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं चाहता। वहां सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनके पास बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, पहनाने के लिए कपड़े नहीं है, किताब खरीदने तक का पैसा नहीं है। जब उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो गरीब हैं, वो कोई व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, तो वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। वो प्राथमिक विद्यालय में जाकर अध्यापकों से कोई प्रश्न नहीं करते हैं क्योंकि उनके बच्चों को खाना मिल रहा, कपड़ा मिल रहा, किताब कापी मिल रहा, सारी व्यवस्था मिल रही है स्कूल से। अगर तुम लोगों को प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर इतना ही क्रोध है, इतना ही उनकी कार्यशैली को लेकर तुम चिंतित हो, तो अपने बच्चों को भेजो ना वहाँ। जो संभ्रांत लोग इस समाज में रहते हैं वो अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजें, उसके बाद वो जाके वहां प्रश्न पूछे कि हमारे बच्चे को आपने क्यों नहीं पढ़ाया। जब आप अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहते हो तो प्रश्न पूछने का अधिकार किसने दे दिया आपको? ये तो गजब का मामला है। जैसा सरकार ने गांव-गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले, वहां पर योग्य शिक्षकों को नियुक्त करके बैठा दिया। अब जनता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उन विद्यालयों में भेजे और शिक्षा दिलाए। जनता क्या कर रही है? जिसके पास कोई भी आय का स्रोत है अपने बच्चों को उठा के कॉन्वेंट में दाखिला दिला देता है और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। जिसके पास थोड़ा और पैसा है वो उनको ट्यूशन में भेज देता है। अब कोई पढ़ा लिखा कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय भेजना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं भेजना चाहता है, तो फिर प्राथमिक अध्यापकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का सवाल कहाँ उठता है? वह खाली बैठ के सैलरी लें, सोए के सैलरी लें या टहल घूम के सैलरी लें, वो तुम्हारी सिरदर्दी थोड़े है। वो परीक्षा पास करके अध्यापक बने हैं, कोई पकड़ के अध्यापक नहीं बना दिए गए हैं। हाँ भैया, मैं समाज के सभी लोगों से कहता हूँ, हर एक वर्ग जिनके पास भी आय का स्रोत है, साधन संपन्न है, अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजिए। अगर वहाँ उनको सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, समय से विद्यालय नहीं जाते आते हैं, तब आप जाइए विद्यालय में और अध्यापकों से इस चीज़ के बारे में पूछिए, बात करिए, प्रश्न उठाइए। अगर आपको उसका सही उत्तर नहीं मिलता है, आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आप प्रश्न कीजिए उस पर। आइए चौराहे पर बैठिए, चर्चा का विषय बनाइए इसको। सरकारी नौकरी की मांग सबको है लेकिन सेवाएं कोई नहीं लेना चाहेंगे और उसके बाद में आएंगे दुनिया की नौटंकी बताने। हम उसी प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए हैं, टाट पर बैठकर सफलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई कमी नहीं है जीवन में। जिसको भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है, जिसके दिमाग में ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं, उन सभी को हम चैलेंज देते हैं। आइए मस्करमा बाजार में और किसी भी 40 वर्षीय व्यक्ति को रोककर उससे पूछिए उदय भान सिंह का नाम, लेखराज सिंह का नाम, जगन्नाथ श्रीवास्तव जी का नाम, दयानंद पांडे जी का नाम। ये लोग ऐसे अध्यापक हुए हैं जिनका नाम उनके मरने के बाद भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, कि उस समय अध्यापन का कार्य बड़ी ही गंभीरता से किया जाता था। लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, लोग अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजते थे और उनकी प्रगति के विषय में अध्यापकों से जाकर पूछते थे। बच्चे तो बच्चे,
अभिभावकों की हालत खराब हो जाती थी मास्टरों के सामने। चले हैं नौटंकी बतियाने। अरे जो व्यक्ति आज तक कभी प्राथमिक विद्यालय के अंदर झांकने नहीं गया कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो क्यों ज्ञान दे रहा है प्राथमिक विद्यालयों के ऊपर? भाई जब तुम सेवा का उपभोग कर ही नहीं रहे हो तो कंप्लेन करने का अधिकार कैसे मिल गया तुमको? हाँ, ये बात तो खैर सही है। गांव का कोई भी आदमी है प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं भेजता है। वही जो बहुत गरीब वरीब हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं।